सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। वर्क पावर एनर्जी का एक सवाल लेंगे, सवाल को केयरफुली रीड करें। इस टाइप के सवाल जेई मेंस में और नीट में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो सवाल को रीड करेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे। और जो दूसरा ट्रेडिशनल तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपना जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए ध्यान से। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है वो अपन को पता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कि कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे जितने भी फोर्सेज ने वर्क करा है वो किसके बराबर रहेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। अब वर्क यहाँ पे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, सूडो हो, डजंट मैटर। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। क्लियर है क्या? एक बॉडी है जिसका जो मास है वो गिवन हमको कितना है, 0.5 किलोग्राम, मतलब हाफ। तो जो मास है पार्टिकल का वो कितना है, हाफ किलोग्राम। क्लियर? स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है और जो उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, 3x² प्लस क्या हो गया 4। जो भी उसकी वेलोसिटी है दैट इज व्हाट, 3x² प्लस 4। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी, उसकी वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। क्लियर? द नेट वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। जब पार्टिकल को x इक्वल टू 0, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है x इक्वल टू 0 पे और फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया x इक्वल टू 2 पे, तो इस पूरे ड्यूरेशन में उस पर कितना वर्क हुआ ये हमको बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है क्या बात? अब देखें ध्यान से। अब अगर आप सिंपल ट्रेडिशनल वे से अगर वर्क निकालोगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन F.dr। अब आपके पास फोर्स के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है सवाल में। क्लियर है क्या? लेकिन वेलोसिटी का फंक्शन है और वो पोजीशन की फॉर्म में ही है, तो उससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखें ध्यान से। वर्क डन इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यही लिख देता हूं मैं सिंपली, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल का मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 पे काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल का मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है क्या बात? तो देखिए ध्यान से, 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, v इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? मास की बात करते हैं तो मास कितना है, 1/2, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है क्या बात? अब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी की अगर अपन बात करें तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ सीधी निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2, वेलोसिटी एट x इक्वल टू 2। देखिए ध्यान से, तो x इक्वल टू 2 पे निकालनी है तो वेलोसिटी के फंक्शन में जो x की वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे, 2। क्लियर? देखें ध्यान से, तो 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस का क्या हो गया 4। क्लियर है क्या बात? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये हो गया 12 प्लस 2, तो 12 प्लस 4, यही लिख देते हैं सीधा। ये हो गया 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 मीटर पर सेकंड। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है ये x इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी, उसकी वैल्यू कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड। इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियल पे अगर हमें निकालनी है तो इनिशियल की बात कर रहे हैं। इनिशियल मतलब क्या है कि भाई जो पोजीशन है वो कितनी है, 0। जो पोजीशन है वो कितनी है, 0। तो जैसे ही पोजीशन इसमें 0 पुट करेंगे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ओवरऑल कितनी निकल के आएगी, 4 मीटर पर सेकंड। तो मैं सिंपल यहाँ लिख लेता हूँ 4 मीटर पर सेकंड। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी, ये अपनी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखिए ध्यान से, फाइनल दैट मीन्स व्हाट, 16 का स्क्वायर, इनिशियल का मतलब क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ये हो गया अपना 1/4, ये क्या हो गया 1/4। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। कितना हो गया, 256। तो 256 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब देखिए ध्यान से, 256 माइनस 16 जैसे ही आप करोगे तो 256 माइनस 16 करने से क्या निकल के आएगा, वर्क डन दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। 256 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 240। कितना हो गया, 240। 2 की टेबल से कट करा तो 2, ये अपना हो गया 120। फिर 2 की टेबल से कट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 60 जूल। कितना निकल के आ जाएगा, 60 जूल। मतलब वो जो भी फोर्स है कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, हमें नहीं पता। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 के अंदर उस पार्टिकल पे जो वर्क हुआ है उस फोर्स की वजह से वो कितना हुआ है, 60 जूल। कितना हुआ है, 60 जूल। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन की तरफ आते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। अब एक तरीका तो ये है जो आपको अप्लाई करना है। अगर ये क्लिक नहीं कर रहा और आपको ट्रेडिशनल वे से जाना है तो क्या अप्रोच रहेगी, मैं आपको वो अप्रोच बता देता हूँ। पूरा सॉल्व तो नहीं करेंगे, अप्रोच देख लेते हैं अप्रोच क्या है। देखिए ध्यान से, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू, सेकेंड मेथड है भैया, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F.dx। क्लियर है क्या बात? अब देखिए dx तो सिंपली पता है कि dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा, x इक्वल टू 0 से कहाँ पे ले गए इसे, x इक्वल टू 2 पे ले गए, ये भी हमें लिमिट भी पता है। लेकिन क्या आपको फोर्स पता है क्या? नहीं।
हमें फोर्स नहीं पता तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, फोर्स इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की बात करें तो इस सवाल में कितना है 1/2। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है हमारा, वो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है या पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है। तो उस केस के अंदर एक्सेलरेशन को जनरली तो लिखा जाता है dv/dt, लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, v dv/dx, v dv/dx। तो देखेंगे ध्यान से, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, v dv/dx। क्लियर है क्या बात। तो फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू वेलोसिटी का फंक्शन जो है, फंक्शन देखे क्या है 3x² + 4, तो ये रख दिया यहाँ पे 3x² प्लस का क्या हो गया 4, d/dx अगेन ये रहेगा 3x² प्लस का क्या हो गया 4। इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखेंगे तो फोर्स इक्वल टू व्हाट, 1/2 3x² प्लस का क्या हो गया 4। क्लियर है क्या बात। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 की जगह तो 3, x² की जगह क्या हो गया 2x, और जो कांस्टेंट है उसका कितना हो गया 0। क्लियर है क्या बात। अब 2 से ये 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो जो फोर्स हमारे पास निकल के आया दैट इज व्हाट 9x³ प्लस 12x, ये हमारा क्या निकल के आ गया फोर्स। अब इस फोर्स को यहाँ पुट करेंगे, dx करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट डालेंगे x = 0 to 2, तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, वर्क निकल के आ जाएगा। तो यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है फिर इंटीग्रेशन है, लेकिन जो पुराना मेथड था या ऐसा बोले कि वर्क एनर्जी थ्योरम थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लियर है क्या बात। ओके, तो सवाल बहुत ही सिंपल है। देखें एक बार ध्यान से, सवाल जो है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन क्लिक करना चाहिए कि कब वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है और कब ट्रेडिशनल वे से करना है। क्लियर है क्या, चले, थैंक यू।